नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम लोग जो है ना बिल्कुल नया चैप्टर उठाते हैं, वेंटिलेशन। क्या बोलता है इस वेंटिलेशन में? पहला क्वेश्चन निकल के आता है कि भाई माइंड का वेंटिलेशन हम लोग बोलते किसको है? व्हाट इज द माइंड वेंटिलेशन? तो भैया माइंड के अंदर से जितना भी पॉल्यूट एयर है उसको माइंड से बाहर फेंकना और सिंपल एटमॉस्फेयर से फ्रेश एयर को माइंस के हर एक पोर्शन तक पहुंचाना। ये जो व्यवस्था है, ये जो अरेंजमेंट है ना, यही माइंड वेंटिलेशन कहलाती है। ठीक है, क्या है शॉर्ट फॉर्म में कि पॉल्यूट एयर को माइंस से बाहर थ्रो कर रहे हैं और फ्रेश एयर को माइंस के अंदर इन कर रहे हैं। ये टोटल अरेंजमेंट इज कॉल्ड माइंड वेंटिलेशन। अब इसमें दो चीज आता है भैया, पहला आता है अपकास्ट और दूसरा आता है डाउनकास्ट। अब ये क्या चीज है, समझिए इसको कि जिस शाफ्ट से माइंड से कितना शाफ्ट होता है, मिनिमम 2 शाफ्ट होता है। ठीक है, अब जिस शाफ्ट से हम लोग क्या करते हैं, माइंड का पॉल्यूट एयर को हम लोग क्या करते हैं, पॉल्यूटेड एयर को माइंड के बाहर एडजस्ट करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपकास्ट शाफ्ट या अपकास्ट। और जिस शाफ्ट से क्या करते हैं कि सिंपल एटमॉस्फेयर के गुड एयर को या फ्रेश एयर को हम लोग माइंस के हर एक कोने या डिस्ट्रिक्ट में जो पहुंचाते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाउनकास्ट। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं कि इंटैक्ट एयर रोडवेज किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं कि जिस रोडवेज से हवा शाफ्ट से डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्लेस, ध्यान रखिएगा, इंटैक्ट एयर रोडवेज के डिफिनेशन में डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्लेस क्या बोल रहा है कि जिस रोडवेज से हवा शाफ्ट से डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्लेस तक जाती है उस रोडवेज को हम लोग क्या बोलेंगे, इंटैक्ट एयर रोडवेज बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम लोग, इंटैक्ट एयर रोडवेज बोलेंगे। अब इसमें दूसरा चीज आता है, क्या आता है, रिटर्न एयर रोडवेज। ये किसको बोलेंगे हम लोग? तो इसमें क्या होगा डिफिनेशन में कि जिस रोडवेज से हवा डिस्ट्रिक्ट के फेस से बाहर की ओर जाती है, क्या है, डिस्ट्रिक्ट के फेस से बाहर की ओर जाती है, उसको क्या बोलेंगे, रिटर्न एयर रोडवेज। ठीक है, अब आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि सेकेंड और थर्ड डिग्री गैसी और फायरी सीम। क्या है क्वेश्चन, अगर सेकेंड या थर्ड डिग्री देता है या फायरी सीम में देता है, क्या बोलता है, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कितने इंटैक्ट एयर रोडवेज रखे जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, सेकेंड डिग्री, थर्ड डिग्री और फायरी सीम में कितने इंटैक्ट एयर रोडवेज रखे जाते हैं। कितने रखे जाते हैं, 2। कितना, 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि इंटैक्ट और रिटर्न एयर रोडवेज को अलग अलग रखने के लिए कौन सी व्यवस्था की जाती है, या किस तरह क्या कहते हैं हम लोग, इंटैक्ट और रिटर्न एयर रोडवेज को हम लोग अलग अलग करके रखते हैं। कैसे रखते हैं, क्या व्यवस्था की जाती है उसके लिए, हम लोग मैकिंग स्टॉपिंग बनाकर इंटैक्ट एयर रोडवेज और रिटर्न एयर रोडवेज को हम लोग अलग अलग करके रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन पकड़ते हैं। क्या बोलता है इसमें कि माइंस में इंटेक और रिटर्न एयर रोडवेज के बीच, क्या बोल रहा है, इंटेक और रिटर्न एयर रोडवेज के बीच अगर आना जाना है और टब पार कर रहा है तो वहां पर स्टॉपिंग की जगह हम लोग कौन सी व्यवस्था लगाएंगे? क्या व्यवस्था लगाएंगे? वहां पे वेंटिलेशन डोर लगाएंगे। लेकिन वो जो वेंटिलेशन डोर होगा ना भैया, वो कैसा होगा, फ्लेक्सिबल होगा। आप लोग देखिएगा कि जहां पर हम लोग माइंस में आदमी आता जाता है ना, वहां फाटक लगाते हैं, लेकिन जहां टब पार होता है वहां हम लोग क्या करते हैं, जनरली वहां पे हम लोग क्या करेंगे, कन्वेयर बेल्ट लटका देते हैं ताकि टब उठा तो बेल्ट लेते गया, टब चला गया तो बेल्ट फिर अपनी जगह पे डोर पे लॉक हो गया। यही करते हैं ना हम लोग। तो क्या क्वेश्चन कि माइंस में इंटैक्ट और रिटर्न एयर रोडवेज के बीच अगर आना जाना है और क्या कर रहा है, टब पार करना है, तो वहां पर स्टॉपिंग के जगह हम लोग कौन सी व्यवस्था लगाएंगे, वहां पर हम लोग लगाएंगे वेंटिलेशन डोर की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि माइंस में जहां इंटैक्ट एयर रोडवेज किसी रिटर्न एयर रोडवेज को पार कराना है वहां पर कौन सी व्यवस्था है। क्या बोल रहा है,
इंटच एयर रोडवेज, किसी रिटर्न एयर रोडवेज को पार कराना है, वहां पर कौन सी व्यवस्था करेंगे हम लोग? वहां पर करेंगे हम लोग एयर क्रॉसिंग की व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? एयर क्रॉसिंग की व्यवस्था करेंगे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आइए, क्या बोलता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माइन वेंटिलेशन में, रेगुलेटर कहां लगाया जाता है भैया? रेगुलेटर का क्या उपयोग है? क्या क्वेश्चन कि माइन वेंटिलेशन में डिस्ट्रिक्ट की हवा घटाकर किसी अन्य डिस्ट्रिक्ट में अधिक हवा भेजने का काम किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? रेगुलेटर लगाकर किया जाता है दोस्तों। किसके द्वारा? रेगुलेटर लगाकर किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि माइंस में पंखा एक अलग शाफ्ट पर लगाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? क्या बोल रहा है? माइंस में जो एमएमबी है वो अगर किसी एक अलग शाफ्ट पर लगाया जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? एयर शाफ्ट कहेंगे। क्या कहेंगे हम लोग? एयर शाफ्ट कहेंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन की, कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन। भैया मैक्सिमम क्वेश्चन, मैक्सिमम एग्जाम का जो क्वेश्चन होता है ना, वो स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन से रिलेटेड रहता है, क्योंकि इसमें जो भी 12-13 क्वेश्चन आएगा ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समझ गए? तो उठाते हैं हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन। स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन में पहला चीज क्या बोलता है कि माइंस के प्रत्येक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के लास्ट कनेक्शन, ये जो लास्ट कनेक्शन वाली जो बात है ना, ये क्या है? लास्ट कनेक्शन। ये लास्ट कनेक्शन वो चीज है दोस्त कि जहां पर नेचुरल वेंटिलेशन यानी नेचुरली माइंस के जिस पॉइंट तक हवा जा रहा है ना, वही वेंटिलेशन का लास्ट कनेक्शन है। ठीक है, अब इसके तहत में आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या है कि माइंस के प्रत्येक वेंटिलेशन डिस्ट्रिक्ट के लास्ट कनेक्शन में बहने वाली हवा की मात्रा सबसे अधिक व्यक्ति वाली यानी सबसे ज्यादा मेन पावर वाली शिफ्ट में क्या होगा? पहला क्वेश्चन, मिनिमम पर पर्सन पर, यानी मिनिमम पर पर्सन पर कितना होना चाहिए? 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट। अगर मिनिमम पर पर्सन, सिंगल पर्सन पे अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट। दूसरा चीज इसमें आता है, प्रोडक्शन से रिलेटेड आता है। क्या है कि मिनिमम पर टन डेली प्रोडक्शन पर। दूसरा टर्म क्या है इसमें कि मिनिमम पर टन डेली प्रोडक्शन पर कितना चाहिए? 2.5 क्यूबिक मीटर पर मिनट। ठीक है भाई, चलिए अगला चीज क्या है? इसमें एक टर्म चीज क्या है कि पर पर्सन पर, और क्या है? पर टन डेली प्रोडक्शन पर। अब इसमें कितना है? 6 क्यूबिक मीटर पर मिनट, और इसमें क्या है? 2.5 क्यूबिक पर मिनट। अब इस दोनों में से जो ज्यादा होगा हमको वही चाहिए प्रोडक्शन के लिए, फेस में हवा उतनी होना चाहिए। ठीक है भाई, पहला क्वेश्चन डाउट क्लियर। चलिए इसमें दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? इसका दूसरा क्वेश्चन बोलता है दोस्तों कि वर्किंग प्लेस पे कौन कौन सा गैस का क्या परसेंटेज होगा? माइन के वर्किंग प्लेस पे किस किस गैस का क्या परसेंटेज होना चाहिए? क्या होना चाहिए? O2 कितना परसेंट होगा भैया? नॉट लेस देन 19%। CO2 कितना होगा? नॉट मोर देन 0.5%। CH4 रिटर्न एयर रोडवेज में कितना होना चाहिए भाई? 0.75%। और CH4 अन्य किसी भी जगह पे कितना होना चाहिए? नॉट मोर देन 1.25%। O2 नॉट लेस देन 19%, CO2 नॉट मोर देन 0.5%, CH4 रिटर्न एयर रोडवेज में 0.75%, और CH4 अन्य जगह पर नॉट मोर देन 1.25%। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया वेंटिलेशन का, वेट बल्ब टेम्परेचर। क्या बोलता है इसमें कि वेट बल्ब टेम्परेचर किसी भी वर्किंग प्लेस पर कितना होना चाहिए? कितना होना चाहिए? नॉट मोर देन 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ये ध्यान रखिएगा, इसमें एक टर्म आता है, ये डिग्री सेंटीग्रेड है भैया। ऑप्शन में दे दिया 33.5, मार्क मत आ जाइएगा, खोजिएगा कि डिग्री और सेंटीग्रेड दोनों कहां दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोलता है इस क्वेश्चन में कि वेट बल्ब टेम्परेचर यदि 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो तो, क्या बोल रहा है इसमें कि यदि वेट बल्ब टेम्परेचर 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो तो उसे ठीक करने के लिए हवा की गति क्या रखी जाएगी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम लाल कलम से इसको लिखिए कि वेट बल्ब टेम्परेचर यदि 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो तो
उसे ठीक करने के लिए हवा की गति क्या रखी जाएगी, क्या रखी जाएगी, मिनिमम 1 मीटर पर सेकेंड। कितना, 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है इसमें कि माइन वेंटिलेशन और माइन में एयर बर्न डस्ट की मात्रा क्या होनी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से लिखिएगा इसको कि माइन वेंटिलेशन और माइन में एयर बर्न डस्ट की मात्रा क्या होगी, क्या होगी, 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। कितनी होगी, 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, माइन में एयर सैंपल लेकर जांच और एयर टेम्परेचर का नाप मिनिमम कितने दिनों में किया जाता है। कितने दिनों में, क्या क्या चीज है भाई, माइन में सैंपल लेकर जांच और एयर टेम्परेचर का नाप मिनिमम कितने दिनों में किया जाता है, 30 डेज में। कितने दिनों में, 30 डेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अभी जो क्वेश्चन दे रहा हूं ना, ये जानकारी के लिए, और इसको जानकारी मत कहिए, आजकल हाईटेक हो गया है। हम लोग के जमाने में यूट्यूब नहीं था, गूगल भगवान नहीं थे। ठीक है, तो भैया हाईटेक जब हो गया ना, तो क्वेश्चन भी हाईटेक दाग सकता है। इसीलिए एलसी काकू का जो बुक है ना, उसमें से हम लोग ये निकाल के, जो उनका नोट था ना, वहां से ये क्वेश्चन उठा के मैं पकड़ा हूं। क्या बोलता है कि जहां ब्लास्टिंग की जाती है वहां पर हवा की क्या मात्रा होगी, क्या परसेंटेज होगी, किसकी। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सीओ की मात्रा जहां ब्लास्टिंग है वहां पर कितनी होनी चाहिए, 5 मिनट में घटकर कितना हो जाना चाहिए, 50 ppm हो जाना चाहिए। किसकी मात्रा, सीओ की। टॉपिक क्या पकड़ रहे हैं हम लोग कि जहां ब्लास्टिंग की जाती है वहां कितनी हवा होनी चाहिए। अगर हम लोग सीओ की बात करें तो कितनी होनी चाहिए कि 5 मिनट में घटकर 50 ppm हो जाना चाहिए। और अगर नाइट्रस फिल्म्स की बात करें तो वो घटकर 5 ppm हो जाए। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग स्टैंडर्ड ऑफ वेंटिलेशन का लास्ट टॉपिक पकड़ते हैं हम लोग। क्या बोलता है इसमें कि सॉलिड ब्लास्टिंग में फर्स्ट और सेकेंड डिग्री, कहां बात हो रहा है, सॉलिड ब्लास्टिंग में फर्स्ट और सेकेंड डिग्री माइन में मिनिमम हवा कितना होना चाहिए फेस में, कितना होगा, 284 क्यूबिक मीटर, 284 क्यूबिक मीटर पर मिनट। किस केस में, फर्स्ट और सेकेंड डिग्री माइंस में इन सॉलिड ब्लास्टिंग कितना हवा होना चाहिए, 284 क्यूबिक मीटर पर मिनट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि अगर सॉलिड ब्लास्टिंग इन थर्ड डिग्री माइंस, कहां बात कर रहे हैं हम लोग, सॉलिड ब्लास्टिंग इन थर्ड डिग्री माइंस, तो फेस में कितना हवा होना चाहिए, 300 से 300 टू 600 क्यूबिक मीटर पर मिनट। कितना, 300 टू 600 क्यूबिक मीटर पर मिनट। ठीक है, चलिए दो चीज आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा चीज क्या बोल रहा है कि थर्ड डिग्री माइन वेंटिलेशन में डिस्ट्रिक्ट से बाहर, क्या बात हो रहा है, थर्ड डिग्री माइन वेंटिलेशन में डिस्ट्रिक्ट से बाहर, कितना बाहर, 4.5 मीटर बाहर पर्दे के इंटेक की तरफ कितना हवा होना चाहिए, किसमें, थर्ड डिग्री माइन वेंटिलेशन में डिस्ट्रिक्ट से 4.5 मीटर बाहर पर्दे की तरफ कितना हवा होना चाहिए, 45 मीटर पर मिनट। कितना, 45 मीटर पर मिनट। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि थर्ड डिग्री माइन वेंटिलेशन में एयर पाइप के छोर से, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, एयर पाइप के छोर से 7.5 मीटर पर कितना हवा होना चाहिए। थर्ड डिग्री माइन वेंटिलेशन में एयर पाइप के छोर से 7.5 मीटर पर कितना हवा होना चाहिए, 25 मीटर पर मिनट। कितना, 25 मीटर पर मिनट। और आपके लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि थर्ड डिग्री लॉन्ग वॉल फेस में जहां फेस सबसे ज्यादा चौड़ा है वहां कितना हवा होना चाहिए दोस्तों, 75 मीटर पर मिनट। ठीक है दोस्तों, तो आज का जो हम लोग वेंटिलेशन का पहला वीडियो जो हम लोग बनाए दोस्तों, यहीं तक रोकते हैं। और आप लोग से माफी भी मांगते हैं कि साइड में हमको लग रहा है कहीं शिव चर्चा हो रहा है, उसका भी साउंड हो सके इस वीडियो में थोड़ा बहुत आता हो, इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। दोस्तों मैं काफी दिन के बाद आज वीडियो लेके आया, कुछ फैमिली प्रॉब्लम था, लेकिन आज से वादा करता हूं कि कोशिश रहेगा कि पर डे आपको एक वीडियो मिले। इसी आशा के साथ आप लोगों से पुनः और बहुत दिनों के बाद गुजारिश करता हूं कि प्लीज मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
और दोस्तों इस मेहनत पे एक कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।